त्योहार एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसके लिए वो खुद सामने से एक्साइटेड होकर सारा काम करती है, लेकिन जो त्यौहार है वो भी वो प्रॉपर तरीके से मना ही नहीं पाती। सोशल मीडिया पे अलग तरीके का आता है, वो मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे टाइम निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं, फ़ोटो शूट के लिए या फिर सेल्फीज़ के लिए। वो अगर नॉर्मल होम मेकर जो होती हैं इंडिया की देखा जाए तो वो उन लोगों की पूरी जो कोई सा भी त्यौहार हो वो सारा किचन में ही बीत जाता है। तो राधे राधे, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एवरीवन। और आप सबका त्यौहार कैसा गया और किसका मतलब किस ने बहुत सारे पटाखे फोड़े, किसी ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई। और मैं जो स्पेशली पूछना चाहती हूँ होम मेकर्स जो है मेरी तरह उनको, कि आप लोगों का त्यौहार भी लाइक मी, जैसे कि पूरा दिन जो है खासकर दिवाली वाला दिन, धनतेरस से लेके दिवाली वाला दिन जो है सारा दिन घर के कामों में या किचन में ही बीत गया, या फिर आप लोगों ने मुझे छोड़ आप लोगों ने जैसे थोड़ा बहुत जो है फ़ोटोज़ क्लिक करी, या फिर दिवाली का त्यौहार है पटाखे जलाए या फुलझड़ी वगैरह जो भी जलाई, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का टाइम नहीं मिला करने का। हाँ, बस पूजा के लिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, जो कि मुझे अब आगे व्लॉग में देखेंगे। और आज का जो व्लॉग है वो ये है कि घर का सारा काम जो है वो हो चुका है, सुबह का नाश्ता भी हो गया है, लंच भी हो चुका है, और मेरे हस्बैंड जो है वो गए हैं जॉब पे और बेटा गया है ट्यूशन, क्योंकि अभी तो स्कूल लग नहीं रहे हैं। स्कूल अभी जो है दिल्ली एनसीआर में मेरे ख्याल से 20 तारीख से स्टार्ट होंगे, तो अभी उनकी जो है 16 से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और अभी क्योंकि पोल्यूशन का जो रीज़न था जिस वजह से उन्होंने स्कूल जो है ऑनलाइन मोड पे किया था, अब वो शायद हो जाए बंद और ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्योंकि और फिर हम तब जो हमारा जो रूटीन होगा नेक्स्ट वो सही टाइम पे चलेगा, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं ना सब उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो अभी मैं जो है थोड़ा सा पानी पी के और फिर अपना जो हमारी मेथी है वो रात के डिनर के लिए मेथी तोड़नी है, क्योंकि अगर मैं अभी तोड़ूँगी तो वो शाम को 6-7 बजे बनने लायक होगी, क्योंकि एक मेथी तोड़ना ना एक बहुत टफ़ है मेरे लिए, खासकर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। और वैसे तो मैं 1-1.5 किलो मेथी लेके आती हूँ, लेकिन इस बार मैं आधा किलो ही लाई, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड और बेटा है वो लोग क्या करते हैं, आलू मेथी बनवाते तो हैं लेकिन उसमें से आलू छाँट के खाएंगे, मेथी नहीं खाते। तो मैंने कहा जब वो चीज़ मुझे अकेले कोई खाने तो मैं थोड़ी सी लेके जाऊँ ना, तो इसलिए मैं आधा किलो ही लेके आई। तो वो आधा किलो मेथी तोड़ने में तो मेरे अराउंड मुश्किल से 1 घंटा तो लगेगा। अगर मैं मान लो 1.5 किलो मेथी लाती तो मेरा आधा दिन निकल जाता, इसलिए मैं आधा किलो ही आज लेके आई, तो वो करूँगी अब मैं। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, फिर हम बैठ के साथ में मेथी तोड़ेंगे और जो थोड़ी बहुत अपने हैं गपशप करेंगे। सो सी यू लेटर। सो मैं जो पानी अपने लिए मैं पानी पीने लगी थी, तो मुझे एकदम से पानी एक मैंने लिया आरओ में से, तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने दिवाली वाले दिन भोग के लिए लड्डू बनाए थे बेसन के। आपने मेरा जो प्रीवियस व्लॉग है वो देखा होगा, तो उसमें मैंने दिवाली के लिए जो भोग के लिए घर पे ही लड्डू और खीर बनाई थी। तो मुझे ये सडनली याद आया, मैंने फ्रिज में देखा खीर पड़ी हुई, मैंने कहा चलो खीर भी टेस्ट कर ही लेते, क्योंकि सबने खा ली मैंने ही नहीं खाई तो इसलिए अब मैं आपको हम जो है साथ में मेथी भी तोड़ेंगे और अपनी खीर टेस्ट करेंगे कि कैसे बनी है। सो मैं पहले फटाफट पानी पी लेती हूँ, उसके बाद हम अपनी खीर खाएंगे और मेथी तोड़ेंगे। अब जो है ये है हमारी आधा किलो मेथी, तो ये हमने ले लिया बर्तन जिसमें तोड़ कर काटनी है। ये है मेरी खीर, और अब हम स्टार्ट करेंगे मिशन मेथी तोड़ो। तो पहले मैं इसको खीर को है ना वहाँ जो ड्राइंग रूम है वहाँ रखती हूँ, क्योंकि वहीं बैठ के आराम से खा सकते हैं और साथ ही साथ अपना मेथी भी तोड़ेंगे। तो मैंने ये जो मेथी और खीर दोनों यहाँ रख ली है। अब मैं पहले फटाफट खीर खाऊंगी अपनी, फिर उसके बाद जो है मेथी तोड़ूंगी, क्योंकि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते ना, इसीलिए। सो पहले हम जो हमारी खीर खाएंगे। तो ये है मेरा, देखिए स्टैंड, जो मेरे नॉर्मली अगर मैं कैमरा मेरे हाथ में नहीं होता है स्टैंड, तो ये है उसका वो, इसके ऊपर रख के मैं अपनी जो वीडियोस है खासकर टेक वीडियो है वो शूट करती हूँ। और वैसे भी अगर मुझे अभी जैसे मेथी काटनी है फ्रंट, तो मैं इस पर रख के ही बाकी का जो ब्लॉग है वो शूट करूँगी।
और ये ज़्यादा से मेरे पास 2 थे, एक मैंने अपनी मम्मा को भेज दिया, दूसरा मेरे पास ही है। और ये मैंने लिया था 50 रुपीज़ का। तो अब मैंने जो करा है स्टार्ट, तो ट्राईपॉड तो अभी खैर नहीं ले सकते, तो आप लोगों की जो सपोर्ट और प्यार मिलेगा उसकी वजह से जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो होगा और जैसे जैसे हमारे पास आएगी इनकम, तो हम फिर अपना जो है अच्छे से एक ट्राईपॉड वगैरह जो भी है वो लेंगे। सो आप लोग भी खीर एंजॉय कीजिए। अब मैं खाऊंगी खीर फटाफट और फिर उसके बाद जो अपने मेथी तोड़ो मिशन है कार्यक्रम शुरू करेंगे। अच्छी बनी है। मुझे ना वो जो एमटीआर का मिल्क पाउडर आता है ना, वो डाल के और केसर डाल के खीर जो बनती है ना, वो वाली बहुत पसंद है। वैसे तो नॉर्मल खीर भी आप अच्छे से जो पका के बनाते हो ना, फुल क्रीम दूध की जो होती है, वो बहुत टेस्टी बनती है। उसका टेस्ट ऐसा आता है जैसे आप रबड़ी खा रहे हो। तो हमारी मेथी हो गई ख़त्म, इसको मैं रख के आती हूँ किचन में। और वो सॉरी, हमारी खीर हो गई ख़त्म, तो मैं इसको रख के आती हूँ किचन में और फिर अपना जो मेथी है वो तोड़ेंगे। मैं बोल रही हूँ हमारी मेथी हो गई। कई बार हो जाता है स्लिप ऑफ टंग जो है ना, वो कई बार हो जाता है। सो अब हम अपना मेथी तोड़ो अभियान जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों में से जो है कितने लोगों को जो मेथी है वो पसंद है और मेथी की कौन सी वाली डिश पसंद है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो अब मैं फटाफट जो अपनी मेथी तोड़ती हूँ। देखो कितना टाइम लगता है, एक तो इसको तोड़ने में और दूसरा ये इसको धोने में। एक तो इसमें मिट्टी बहुत होती है, एक ये वाली मतलब एक ये, और दूसरा जो हमारी पालक होती है ना उसमें, ओ भाई साहब इतनी मिट्टी होती है। तभी मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि घर में ला के फिर उसको तोड़ो, क्योंकि अगर आप वहाँ से कटवा के लाओगे ना तो वो काट तो देते हैं, आपके लिए इजी हो जाता है, लेकिन अपने देसी स्टाइल, क्योंकि घर पे ही हैं हम, मैं क्या कहती हूँ, हाँ आपके लिए इजी तो हो जाता है, लेकिन उसमें इतनी मिट्टी होती है ना। और बीच में वो लोग क्या करते हैं ना, जो सब्जी वाले भैया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पालक होती है ना उसमें, ओ भाई साहब इतनी मिट्टी होती है। तभी मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि घर में ला के फिर उसको तोड़ो, क्योंकि अगर आप वहाँ से कटवा के लाओगे ना तो वो काट तो देते हैं, आपके लिए इजी हो जाता है, लेकिन अपने देसी स्टाइल, क्योंकि घर पे ही हैं हम, मैं क्या कहती हूँ, हाँ आपके लिए इजी तो हो जाता है, लेकिन उसमें इतनी मिट्टी होती है ना। और बीच में वो लोग क्या करते हैं ना, जो सब्जी वाले भैया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेथी तो आपको दे देंगे काट के, बीच में इसके जो गंदगी होती है, गले हुए पत्ते होते हैं, वो सब भी बीच में काट देते हैं। तो वो लोग वो चीज़ फिर हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा ना। वैसे तो सामने से तो हर कोई कराता है कि अच्छे से बने, अच्छे से वो साफ करके काटें, बट फिर भी। तो अभी मैं इसको फटाफट, पहले तो इसका ये ढूंढो कहाँ गया, जहाँ से ये बांधी है, ये तो मुझे इसको काटना पड़ेगा। तो ये लोग ना बहुत घुमा के उसको ऐसे छुपाएंगे जैसे मेथी का सिरा नहीं छुपा रखा है, जैसे कोई खजाना छुपा दिया। और किस किस को ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पसंद है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरे जो ब्लॉग हैं वो कैसे लग रहे हैं और उसमें क्या कमी है, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो सब भी बताइएगा।
और ख़ासकर एक चीज़, क्योंकि अभी हो गई हैं सर्दियाँ स्टार्ट, तो किस किस को सर्दी का जो मौसम है वो ज़्यादा पसंद है और किसको कम, वो ज़रूर बताइएगा। तो हमने अपनी जो मेथी है वो तोड़ने कर दिया स्टार्ट। तो मैं इसके ना खाली जो लीफ होती है ना वो तोड़ती हूँ, पूरी जो डंडियाँ नहीं तोड़ती, क्योंकि वो डंडियाँ ना एक तो क्या है, मेथी जो होती है कड़वी होती है और होती हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और मगर इसलिए ना कड़वापन जो है वो सबसे ज़्यादा इनकी स्टिक्स में होता है, जैसे ये जो इसकी स्टेम होती है ना उसमें, तो वो मैं कम डालती हूँ। मैं खाली पत्ते पत्ते जो क्योंकि यहाँ पे मेरे ससुराल में मेरी जो मदर इन लॉ थी ना, तो वो ऐसे ही बनाती थी। क्योंकि मेरे मायके में तो क्या होता है ना, वो भी मतलब पूरा नहीं डालते हैं, मेरी जो मम्मा है वो ऐसे पूरी नहीं डालती, वो जो पतली वाली स्टेम होती है ना, जैसे कि ये जिसका इतनी इतनी तोड़ेंगे और फिर उसको काट देंगे। मगर यहाँ पे सिर्फ लीव्स होती है, यहाँ पे लीव्स ही तोड़ते हैं, तो इसलिए। और मैं बताऊँ, मेरे घर में मेथी जो है मायके में मेरी मम्मी से अच्छी कोई नहीं बना सकता, और यहाँ पे मेरी सासू माँ से अच्छी कोई मेथी नहीं बना सकता था, मैं भी नहीं। मेरा बेटा तो आज भी बोलता है कि आपको दादी जैसी मेथी बनानी नहीं आती। मैं क्या करूँ, मैं ट्राई करती हूँ, बट हाँ कई चीज़ें हैं जो नहीं आती तो नहीं आती, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं आती, बट हाँ मैं सीखती हूँ और फिर हम उसका करते हैं। तो क्योंकि पहले हम लाते थे, क्या कहते हैं, ज़्यादा मेथी, जैसे मैंने बताया 1 किलो या 1.5 किलो ले ली, क्योंकि पहले हम लोग थे 4 लोग, बट अब और 2 लोग मिलके अच्छे से तोड़ भी लेते थे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। मगर अब मुझे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जैसे जब मेरी मदर इन लॉ को पैरालाइज हुआ था 2019 में, तो उसके बाद से सारा कुछ जो था ना, एक तो पैंडमिक हो गया था, लॉकडाउन लग गया था ना, तो उसकी वजह से कोई जो हाउस हेल्प होती है वो नहीं थी लॉकडाउन की वजह से, तो उनका जो भी काम था, लाइक नहलाना धुलाना, उनका पोटी साफ़ करना, सब कुछ A to Z, तो वो सब मैं ही करती थी। खाना वाना उनको खिलाना, उठा के बिठाना, ये वो, मतलब जितना भी काम होता है ना, लाइक वो उनको एक छोटे बच्चे की तरह संभालना पड़ता था, तो वो सब मैं ही करती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, उठा के करना, और वो उनका वेट उस टाइम बहुत ज़्यादा था। लास्ट मतलब उनकी डेथ से पहले पहले उनका वेट बहुत कम हो गया था, मुझसे भी ज़्यादा कम। एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे मुश्किल से उनका वेट था जब उनकी डेथ हुई 20 से 25 किलो, तो वो इतनी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन उससे पहले वो बहुत हेल्दी थी, मतलब उनका 80 to 90 kg वेट होगा, इतनी हेल्दी थी। और जब उनको पैरालाइज का टाइम हुआ था तो उनका वेट इतना ही था, और मुझे ही उनको उठाना होता था, सब कुछ उठा के बिठाना होता था, टेक लगा के, फिर उनका क्या कहते हैं अच्छे से क्लीन करना स्पंज से, फिर उसके बाद उनको मालिश वगैरह हो गई। थेरेपी के लिए हमने डॉक्टर घर पे करे थे, बट मतलब वो ठीक हो गई थी थोड़ी सी बीच में थेरेपी की वजह से थोड़ा सा, बट एक बार वो गिर गई थी तो उसकी वजह से वो दोबारा से नहीं हो पाई, तो इसलिए फिर घर पे मैं खुद ही उनकी मालिश वगैरह कर देती थी, घर पे ऑयल बना के। तो उससे पहले बहुत था, मतलब जैसे सर्दियाँ आती थी ना, वो साग बनाती थी, और साथ ही में आलू मेथी और साग तो बहुत ज़्यादा ही बनता था हमारे यहाँ पे, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद था। और उनकी जो सासू माँ थी, यानी कि मेरी दादी सास, जो कि नहीं है, जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब उससे पहले ही, तो वो इसलिए भी बनाती थी कि जो हमारे यहाँ पे होता है पंजाबियों में कि साग को नया करना, तो वो इसीलिए नया करती थी। जैसे सितंबर के आसपास या सितंबर में ना साग आ जाता है, तो वो नया करती थी कि जो हमारी सासू माँ थी, मतलब दादी सास थी, उनको पसंद है, तो उनके बना के उनके नाम का मंदिर में ऐसे प्रसाद थाली निकालते ना, वो करके दे दिया, तो वो नया हो जाता था। तो ऐसे वो बनाती थी, तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता था, वो अच्छे से बनाती थी बहुत। और मेरे मायके में जो है पंजाब में, वो साग बनाते हैं चूल्हे पे, खेतों से ले आते हैं और फिर उसको अच्छे से छील के धो के फिर उसको रख देते हैं, जो वो नहीं होता है मटके जैसा, नाम नहीं पता मुझे, मैं भूल गई उसको, तो
तो उस पतीले को क्या करते हैं, अच्छे से वो मिट्टी के साथ उसको ना बाहर की साइड से कवर कर देते हैं, गीली मिट्टी के साथ कवर कर देते हैं। और फिर उसके अंदर साग में हम साबुत मिर्ची, लहसुन और अदरक और थोड़े से मेथी दाना, इसी का जो मेथी दाना होता है ना, वो डाल के और हल्का सा मतलब नमक डाल के उसको पानी के साथ वो उसमें रख देते हैं। और वो अपना कम सेक पे जो है पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। वो मतलब इतना पकता है ना, अगर मान लो अगर आपको रात को साग खाना है देसी वाला, चूल्हे वाला, तो आपको सुबह रखना पड़ेगा, ऐसे वहाँ पे साग बनता है। तो वो चीज़ अब शहरों में तो नहीं होगी, क्योंकि शहरों में चूल्हा नहीं होता, शहरों में है गैस स्टोव, तो उस पे बनता है। तो उस पे तो 2 सीटी कुकर में लगी और बना दिया। और आजकल किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हाँ भी वो लोग अच्छे से जो है अपना कर पाएँ। सब लोग जो खासकर जो शहर का लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। मतलब पता ही नहीं चलता है कब दिन हुआ, कब रात हुई और कब फिर से नया दिन हो गया, कितनी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। लेकिन वो दूसरी तरफ जो गांव कहेंगे तो उस साइड में आज भी थोड़ा ऐसा है कि हाँ भी सुबह के टाइम उठते हैं तो पता चलता है कि हाँ भी, अब जैसे हम जाते हैं ना पंजाब, तो मेरे बेटे को वो वाला साइड बहुत पसंद है, मतलब अपनी नानी का घर, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह क्या होता है, पास में गुरुद्वारा है, जो क्या कहते हैं 4 बजे जो है वहाँ पे पाठ शुरू हो जाता है। तो अगर आप गर्मियों में जैसे जाते हैं तो छत पे सोते हैं आज भी, और सर्दियों में तो खैर इतना नहीं है, गर्मियों में जाओ तो छत पे सोते हैं। तो सुबह 4 बजे पाठ होता है ना, और सूरज की पहली किरण जब पड़ती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो वाला है, फिर उठ के आप सुबह सुबह अपना आसपास है, ग्रीनरी इतनी होती है क्योंकि खेत वगैरह भी है, तो वो सब देखते हो। और वो वाला जो है ना नेचुरल हवा वगैरह, वो सब आप क्या कहते हैं फील कर पाते हो, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जो पहले के टाइम पे होता था, अभी भी वहाँ पे है। जो प्रॉपर गांव में लोग रहते हैं ना, उनके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन शहर में वो चीज़ नहीं मिलती। शहर में आपको फ्रेश एयर लेने के लिए एयर प्योरीफायर ख़रीदना पड़ता है, मगर गांव में ऐसा नहीं होता है। बट खैर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे लाइफस्टाइल मतलब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उसका जो चीज़ अच्छी है तो कई जगह वो बुरी भी है। देखो, अच्छाई के साथ साथ बुराई तो आती है ना, तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है और नेगेटिव साइड भी होता है। बट वो हमारे हाथ में होता है कि हमें पॉजिटिव साइड ही लेना है या नेगेटिव ही लेना है। तो इसलिए तो मैं ये फटाफट जो है ना मेथी तोड़ रही हूँ। बस जल्दी से टूट जाए। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ उसका ना, मैंने यूट्यूब पे देखा था मेथी तोड़ने के हैक, तो मैंने जब वहाँ देखा तो उसमें दिखा था आसानी से तोड़िए मेथी। तो जब मैंने देखा ना तो मैंने कहा ओहो अच्छा दिख रहा है, तो मैं करती हूँ। तो उसमें क्या था, एक जो वो प्लास्टिक की टोकरी होती है ना, छेद वाली, वो टोकरी, उसके अंदर जो मेथी की ये होती है स्टिक, उसको घुसाओ और नीचे से पकड़ो, टूट गई। सो अब मैं इसको फटाफट तोड़ती हूँ और फिर इसको हम काटेंगे। और इसमें भी सही बता रही हूँ, लिटरली बहुत मिट्टी है, बहुत ज़्यादा। इसको कम से कम 3 से 4 बार धोना पड़ेगा साफ़ पानी में, फिर जाके ये सही होगी। और आप लोग मेथी में कौन से वाले आलू डालते हो, जैसे कि वो एक होती है ना छोटे छोटे बेबी पोटैटोस, वो डालते हो या फिर बड़े वाले आलू को काट के डालते हो? हमारे यहाँ जो पहले हमारी सासू माँ थी ना, वो क्या करती थी, जैसे मेथी लेते हैं ना तो हम साथ में वो बेबी पोटैटो भी ले लेते थे। तो ये साबुत आलू जो है ना, वो साथ के साथ उनको उसमें डाल दो। वो काटने का झंझट नहीं होता है, छोटे छोटे तो होते हैं वो, तो उनको काटने का झंझट नहीं होता है। वो फटाफट काटा, वो मतलब छीला अपने आलू को और उसमें डाल दिया। मगर अभी जो है मेरे को, मैं 2 बार देख रही थी मार्केट में, हमारे यहाँ मार्केट लगती है सब्ज़ी की, तो उसमें मगर मुझे अभी वो दिखे नहीं, तो इसलिए मैं बड़े वाले जो आलू होते हैं ना, वो लेके उन्हीं को ही डालूँगी इसमें। तो मैं सोचती हूँ ना फटाफट
तो मैं पहले थोड़ा सा तोड़ूँ, फिर इसको मैं काटती हूँ। तो गाइस जो मैं मेथी तोड़ रही थी वो फाइनली टूट गई है और उसको जो है मैंने काट लिया है, और साथ ही में मैंने आलू भी काट लिए हैं और जो ग्रीन चिली है वो भी काट लिए। तो अब मैं इसको अच्छे से कढ़ाई रख ली है, सब कुछ हो गया रेडी। तो अब मैं इसको बनाऊंगी। और बीच में जब मैं जो है थोड़ा सा पार्ट में नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैंने जो चाय वाय पी शाम को, और साथ में बेटे को ट्यूशन से लेके आई, थोड़ा बाहर का सामान मतलब बाहर से उसका ना स्टेशनरी से सामान लेके आना था जो कि उसके प्रोजेक्ट वगैरह है, तो वो लेने गए थे, तो वो वाला पार्ट शूट नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। बट अब मैं फटाफट जो है आटा भी गूंद के रख लिया है और रात के लिए हमारा जो है कि आलू मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे अब फटाफट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तेल देखो आपको स्मोक आ रही है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो क्या नाम है इसका, जीरा, और साथ ही में इसके डाल दूँगी हींग। और मैं जो है ना तेल जल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, इसमें मैं इसको गैस मैंने कर दी है बंद की, जो हमारी जीरा है वो अच्छे से वो हो जाए, जले नहीं। तो ये मैंने हरी मिर्च डाल दी और साथ ही में हम जो है अपना ये डाल देंगे हमारी आलू मेथी। मैंने इसको अच्छे से ना साफ पानी में कम से कम इतनी इसमें मिट्टी ली, मेरे को इसको वैसे तो अगर साफ़ हो तो 2 से 3 बार धोना पड़ता है, लेकिन इसको मैंने 4 से 5 बार धोया है, फिर जाके एक इंच की मिट्टी निकली है। तो मैं इसको अच्छे से निकाल देती हूँ सारी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा मतलब भूनेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे बाकी के मसाले हैं वो डालेंगे। तो ये जो पीछे अभी बैकग्राउंड हम म्यूज़िक आ रहा है, इसको इग्नोर करें। तो ये हमने डाल दिया हमारी मेथी, और साथ में जो चिपक गई थी वो भी, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक तो ये जो हमारा लाइटर है, गैस लाइटर, वो हो गया थोड़ा सा ख़राब, तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जो इसको थोड़ा सा ढक देंगे मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए, कि वो हमारी जो मेथी है वो थोड़ी सी बैठ जाए, क्योंकि जब जैसे ही वो बैठ जाएगी तो हम उसमें नमक डाल सकते हैं। तो क्या होगा ना उसमें कि नमक अगर हम नहीं डाल देंगे तो इसमें ख़राब नहीं होगा, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। तो इसमें मैंने आधा किलो जो मेथी ली थी, उसमें से मैं बताऊँ अगर आपको मेरे हिसाब से 250 ग्राम मेथी निकली, बाकी सब उसका तो कचरा ही निकल गया। तो इसमें मैंने, क्योंकि मेरा बेटा और हस्बैंड जो है वो आलू ज़्यादा खाते थे, इसलिए मैंने इसमें 4 बड़े साइज़ के जो आलू होते हैं वो डाले हैं छोटे छोटे काट के। तो मैं इसके साथ में अब मैंने इसको हिला दिया अच्छे से, थोड़ा सा हमारे जो दूसरे वाले मसाले में हल्दी मिर्च वो डाल के, थोड़ी सी मेथी और लगी हुई वो निकाल देती हूँ, वो डाल के फिर इसको मैं कम आंच पे रख दूँगी पकने के लिए, और बाद में हम डालेंगे इसमें हमारा नमक। तो ये मैं डाल दूँ इसमें और सॉरी हल्दी, नमक बोली। तो ये मैं डाल रही हूँ हल्दी, और आधा छोटे चम्मच जो ये वाला चम्मच, क्योंकि हरी मिर्ची डाली है तो हम डालेंगे ये वाली थोड़ी सी, और लाल मिर्च, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, जिससे कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने मेथी को आलू और मेथी एक साथ ही मतलब करके धो दिए थे, क्योंकि अलग अलग भी आप धो सकते हैं, आपकी इच्छा है। और धो के इसको ना थोड़ी देर के लिए रख दें, जिससे कि इसका जो पानी है वो एक्स्ट्रा जो पानी है वो निचोड़ जाए, और फिर हम इसको अच्छे से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे ना
तो वो फिर उसमें रह जाएगा, और जैसे आपने धोया और उसको उसी टाइम यूज़ कर ले तो एक्स्ट्रा जो पानी वो निकलेगा नहीं, और फिर उसमें तो हमारी जो आलू मेथी है ना वो थोड़ी सौगी, जैसे आलू ज़्यादा गल जाएंगे तो वो हलवा टाइप में होता है, वैसे ही बनाएंगे। तो इसलिए इसको पानी को पहले थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल लें, फिर उसके बाद बनाएं। तो ये मैंने सिम पे रख दी पकने के लिए। अब थोड़ा सा मतलब इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर इसके बाद हम अपना नमक डाल देंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं खोल के चेक कर लेती हूँ। देखिए अब वो हमारी जो मेथी है पहले वो ज़्यादा लग रही थी, अब देखिए बैठ गई है ना, और इसमें जो उसका पानी है वो भी उसने छोड़ दिया है। अभी मैंने नमक डाला नहीं है तो उसने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, ठीक है, और उसके बाद इसको हम कम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और आलू इसमें मैंने, आप चाहो तो वो जो बेबी पोटैटो मैंने आपको बताया था वो भी डाल सकते हो, या फिर बड़े आलू को छोटे छोटे साइज़ करके जैसे आपको साइज़ अच्छा लगता है वैसे डाल सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा साइज़ इसीलिए डालती हूँ कि जैसे अगर पक जाए तो उसके बाद थोड़ा सा हमको भूनना पड़ता है ना, तो छोटे साइज़ के आलू जो है घुल जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा साइज़ के डालती हूँ कि वो घुले नहीं अच्छे से, और हमारी जो आलू मेथी है वो अच्छे से बन जाए। तो अब इसमें मैं डालूँगी नमक। तो ये जो है देखिए 1 चम्मच नमक है वो मैं डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं, तो इतना और डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। आप जो है नमक अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, क्योंकि नमक कम हो जाए तो चलेगा, तेज़ हो गया तो उसका कोई जुगाड़ नहीं है, खासकर जो हम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं उसके लिए, तो इसलिए पहले कम ही डालो। तो अब मैं इसको ढक दूँगी और ये इसको ढक के अच्छे से पका दूँगी। आप लोग चाहो तो इसमें जैसे प्रॉपर हम सूखी सब्ज़ी को तड़का लगाते हैं वो भी लगा सकते हो, जैसे कि प्याज और लहसुन अदरक वगैरह डाल के, टमाटर डाल के कई लोग लगाते हैं, बट मैं नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो अभी ये सिम पे पक रही है, और मैंने जो है कि गरम मसाला बाहर निकाल के रख दिया, साथ ही में जो आटा मैंने गूंदा था फ्रिज में रखा हुआ था तो उसको भी मैंने रख दिया बाहर निकाल के कि वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ठंडी का मौसम हो रहा है ना, तो आटा हो जाता है टाइट फ्रिज में वो पड़ा हुआ, तो इसलिए हम उसको पहले ही निकाल देते कि वो सॉफ्ट हो जाए बनाते टाइम। तो मेरा जो पिछला व्लॉग है उसमें मैंने मतलब जो दिवाली सेलिब्रेशन व्लॉग है उसमें मैंने ये बेसन के लड्डू जो है घर पे ही बनाए थे, तो उसमें आप वो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और उसको भी देखिएगा, उससे पहले का भी है तो वो भी सब देखिएगा, और अच्छे से लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो जो है हमारी आलू मेथी देखिए ऑलमोस्ट बनने वाली है, तो इसमें गरम मसाला मैं डाल दूँगी, और उसके बाद हमारी आलू मेथी रेडी है डिनर के लिए। और इसके साथ मैं बनाऊँगी एज अ फरमाइश, बेटे को अगर चपाती चाहिए तो वो, या फिर पराठी, उसको कोई पता नहीं होता है उसको दिन में भी पराठी चाहिए, स्पेशली आलू मेथी हो तो उसको पराठी, या फिर पराठी तो उसको 3 टाइम दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो और हस्बैंड के लिए भी वो पूछना पड़ेगा कि चपाती खानी है या फिर पराठी, और उनको साथ में चाहिए इसके कॉफ़ी, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो वो रात में चाय या कॉफ़ी ज़रूर लेते हैं। तो मैं आज का जो ये ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको किसी भी तरीके का जो यूट्यूब से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, किसी भी ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ हो, आपको ट्यूटोरियल चाहिए, यूज़ करना नहीं आता, कोई सेटिंग वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मैंने अभी टेक से रिलेटेड जो है, खासकर यूट्यूब से रिलेटेड 2 वीडियोस बना के डाली थी, 2 से भी 3 डाली थी, तो आप वो भी जाके चेकआउट कीजिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैंने जो है उसके लिंक डाल दिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के, आप वो जाके वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है नेहा द शैडो क्वीन नाम से, फर्स्ट चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं कवर सॉन्ग वीडियोस डालती हूँ, तो वो भी जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।